सोंगशेगुंग ने जब लड़की की उंगली देखी तो तुरंत खतरे की गंभीरता को भांप लिया। उन्होंने जल्दी से पानी की बाल्टी नीचे रखी, पास खड़े लड़के से आइसक्रीम स्टिक चपट ली और बिना किसी झिझक के उसे खाने लगे। फिर उन्होंने आइसक्रीम की लकड़ी निकाली, उसे लड़की की कटी उंगली पर मजबूती से सहारा देने के लिए रखा और झटपट उसके बालों की रबर बैंड निकालकर कुछ ही सेकंड में एक बेहतरीन इमरजेंसी स्प्रिंट बांध दिया। इसी बीच लड़की के पापा घबराए हुए पहुंचे। पुरुष ने सख्त हिदायत दी कि वे तुरंत लड़की को अस्पताल ले जाएं। सचमुच डॉक्टर ने जैसे ही स्प्लिंट देखा हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि स्प्लिंट ठीक वैसे ही बनाया गया था जैसा किताब में बताया जाता है। डॉक्टर ने बताया कि अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो उंगली बचती नहीं। फिर सीटी स्कैन करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। अस्पताल के गलियारे में लड़की को अचानक एक बहुत जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। ध्यान से देखा तो वही आदमी था जिसने उसकी उंगली की मदद की थी। इस संकट में उसे देखकर लड़की को राहत और पहचान महसूस हुई। लड़की के पापा आगे बढ़कर सोंगशेगुंग को धन्यवाद कहना ही चाहते थे कि अचानक उन्हें जबरदस्त खांसी का दौरा पड़ गया। सोंगशेगुंग ने तुरंत अपना हाथ उनके सीने पर रखा, लेकिन लड़की के पापा ने उन्हें झटके से दूर हटा दिया। थोड़ी ही देर में वे सांस लेने में तकलीफ महसूस करने लगे और उनका चेहरा बुरी तरह पीला पड़ गया। अस्पताल में मरीजों की भीड़ इतनी थी कि न कोई डॉक्टर न कोई नर्स उनकी हालत पर ध्यान दे सका। लड़की डरी, सहमी बार जोर से मदद के लिए पुकारती रही, लेकिन उसकी आवाज भीड़ में गुम हो गई। किसी ने उसकी सहायता नहीं की। इस सबके बीच सोंगशेगुंग बिल्कुल शांत और संयमित रहे, चुपचाप हर चीज पर नजर रखते रहे। एक महिला डॉक्टर ने लड़की की चीखें सुनी और उसकी ओर बढ़ने लगी, लेकिन उसी समय एक और मरीज ने उसे अचानक बुला लिया, जिससे वो मदद के लिए वहां नहीं पहुंच पाई। महिला डॉक्टर मजबूरी में अपने किसी सहयोगी को लड़की के पापा को देखने भेजती है। उधर सोंगशेगुंग की नजरें बता रही थी कि मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा गंभीर है, जैसे उन्हें अंदर ही अंदर कुछ गड़बड़ होने का एहसास हो रहा हो। वह भी तुरंत उनके पीछे चला गया। जैसे ही वे लोग लिफ्ट में घुसे, लड़की के पापा अचानक जमीन पर गिर पड़े और बेहोश हो गए। सोंगशेगुंग तेजी से ताकत के साथ लिफ्ट में घुसा, लेकिन डॉक्टर ने तुरंत उसे जबरन बाहर खींच लिया। हालात बेहद नाजुक थे, तो डॉक्टरों ने मरीज को फौरन जमीन पर सीधा लिटा दिया और दौड़कर इमरजेंसी उपकरण लाने चले गए। इस बीच सोंगशेगुंग ने लड़की के पापा के सीने पर हाथ रखा, जैसे वे किसी अलौकिक संवेदना से देख पा रहे हों कि उसका दिल किसी भी पल रुकने वाला है। डॉक्टर इंट्यूबेशन और रेसुसिटेशन की तैयारी करने पहुंचे, लेकिन सोंगशेगुंग ने साफ कह दिया कि अब बहुत देर हो चुकी है, मरीज के दिल की धड़कन बंद हो चुकी है। लेकिन डॉक्टरों ने उसकी बात अनसुनी कर दी और मरीज को बचाने की कोशिश जारी रखी। तभी उसने झटके से उपकरण छीनकर जबरन बचाव प्रक्रिया रोक दी। डॉक्टरों ने दोबारा जांच करते ही हालात की गंभीरता समझी। तुरंत सीपीआर शुरू कर दिया गया और नर्स डिफिब्रिलेटर लेने दौड़ी। सोंगशेगुंग भी अब इस आपातकालीन बचाव में शामिल हो गया, डॉक्टरों के साथ मिलकर मदद करने लगा। सौभाग्य से पूरी कोशिशों के बाद दिल की धड़कन आखिरकार लौट आई, लेकिन अब तुरंत सर्जरी करनी होगी। एक पल की भी देरी नहीं की जा सकती। ऑपरेशन थिएटर पूरी तरह तैयार है, मगर मुख्य सर्जन का कहीं पता नहीं है। अस्पताल में जितने भी सर्जन ऑपरेशन कर सकते थे, सभी किसी न किसी मरीज की जान बचाने में लगे हुए थे। एक नर्स जल्दी होकर बोली, अगर और देर की तो मरीज को नहीं बचाया जा सकेगा। लड़की एक कोने में खड़ी थी, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसका दिल जानता था इस समय सोंगशेगुंग ही उसके पापा की आखिरी उम्मीद है। वह मदद के लिए सोंगशेगुंग की ओर देखती है, उसकी आंखों में गहरी विनती और उम्मीद झलकती है। लेकिन अगर वह ऑपरेशन करता है बिना डॉक्टर की डिग्री के तो अपनी पूरी जिंदगी अकेले दांव पर लगा देगा, शायद उसे सजा भी भुगतनी पड़े। वह एक पल के लिए देता है, भारी मन से मुड़कर चलने लगता है। तभी लड़की अचानक उसका हाथ पकड़ती है और चुपचाप एक सिक्का उसकी हथेली में थमा देती है, जैसे उसने अपनी आखिरी उम्मीद और विश्वास उसी में समेट लिया हो। उसकी आंसुओं से भरी आंखों में देखकर सोंगशेगुंग की हिम्मत बंध गई। अब उसने ठान लिया जान चाहे जो भी हो, वह अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके पापा को बचाने की कोशिश करेगा।